सबसे पहले मैंने बताया है कि मैं आपको इंट्राडे की एक स्ट्रेटेजी दूंगा। दूसरा मैंने बताया है कि मैं आपको नेगेटिव डाइवर्जन पॉजिटिव डाइवर्जन की हम बात करेंगे। और तीसरा मैंने बताया है कि मार्केट में खुलने से ही मुझे पता चल जाना चाहिए कि मुझे कौन से स्टॉक में ट्रेड करना चाहिए अकॉर्डिंग टू ट्रेंड। तो कैसे ढूंढेंगे उसको? तो सबसे पहले तो ट्रेंड को देखने के लिए यहाँ पर देखिए हमने ये वाला चीज लगाया है। कौन सा वाला? ये आपका investing.com ओपन किया है। अब ये investing.com जो ओपन किया है मैंने, उसमें क्या होता है, उसमें आप देखेंगे तो investing.com में यहाँ पर मैंने SBI कार्ड का यहाँ पर चार्ट लगाया। सबसे पहले क्या करेंगे हम, अगर नेगेटिव डाइवर्जन और पॉजिटिव डाइवर्जन ढूंढना है तो आपको ये देखना जरूरी है। देखिए ये ऊपर जा रहा है और यहाँ पर जो है आपका सेम इधर ही देखना है, ये जो प्राइस है वो भी ऊपर जा रहा है। ठीक है, इतने में ही देखना है, जहां से यहाँ उतना ही। अब तो आपको समझ में आएगा। बहुत बार लोग क्या करते हैं ना, इधर इधर दोनों नहीं रखते हैं, फिर उनको समझ में नहीं आता है कि डाइवर्जन किधर जा रहा है। अब दूसरी बात, जब मैंने यहां से यहाँ ड्रॉ किया और ये पार्ट ड्रॉ किया तो आगे से कैसे चल के आता है वो इंपॉर्टेंट है। आगे से आपने देखा कि यहाँ से यहाँ इतना छोटा जो पार्ट मैंने ड्रॉ किया, तो वो पार्ट और ये पार्ट अगर मिलाते हैं तो ये प्राइस जो है वो प्राइस ऊपर जाके ऐसी नीचे आ रही है। तो यहाँ पर भी ये RSI ऊपर जाके नीचे आई, इधर सपोर्ट पकड़ा। तो फिर यहाँ और ये दोनों को आपको मैच करना है कि ये नेगेटिव में है कि पॉजिटिव। तो ये पॉजिटिव है, साथ में प्राइस भी ऊपर जाके नीचे आ रही है, तो RSI भी नीचे आई फिर ऊपर गई। तो यहाँ तक जो था वो ये है कि आपका दोनों इक्वल चल रहे हैं। हमें क्या करना है, जब नेगेटिव पॉजिटिव ढूंढना है तो हमें पॉजिटिव ब्रेकआउट ढूंढना है। तो ये देखना है ये यहाँ जो मैं यहाँ पर पहले तो मैं आपका ये रख लेता, ठीक है, पहले ड्रॉ कर लेता हूँ, फिर मैं क्रॉस ओवर रख लूंगा क्रॉस, तो आपको पता चलेगा। ये प्राइस नीचे जा रही है और मेरा यहाँ से ये RSI ऊपर जा रही है। अब ये RSI मैंने कौन सी लगाई है, ये RSI मैंने लगाई है 40 और 35। अब 40 और 35 लगाने का मतलब क्या है, ज्यादातर स्टॉक 35 के नीचे जाता है तो बहुत खराब हो जाता है। तो वो लोग क्या करते हैं, 40 के नीचे जाएगा तो सेल करते हैं, 20 तक रुकते हैं कि कहीं मिले मिले नीचे में, तो वो स्पीड पकड़ता है। जैसे 40 के नीचे टूटने लगता है ना, तो उसमें स्पीड बढ़ जाती है टूटने की। तो लोग उसके बाद में वो क्या करता है ना, प्राइस नीचे नीचे जाएगा क्योंकि सारे लोग उधर शॉर्ट करने के लिए आते हैं और RSI हो आपका पॉजिटिव हो रहा है। तो उसका मतलब ये हो गया कि प्राइस नीचे RSI ऊपर की साइड में, तो आपको यहाँ पर जो है वो बाइंग का अपॉर्चुनिटी मिल सकता है। बाइंग की अपॉर्चुनिटी के लिए खाली पॉजिटिव डाइवर्जन इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट उसके साथ में और भी पहलू रहते हैं। जैसे कि मान लो ये ब्रेकआउट वाला मुझे एक चाहिए, जैसे डॉक्टर रेड्डी में कल हमने ट्रेड किया था ब्रेकआउट वाला, तो ये ब्रेकआउट मिलेगा तो यहाँ पर मैं कंफर्म हो कि ये मेरा पॉजिटिव डाइवर्जन है, बिकॉज प्राइस नीचे और RSI का जो दो लो पॉइंट बना है वो ऊपर की साइड जा रहा है और यहाँ पर जो दो लो बने थे वो नीचे की साइड जा रहे हैं। तो मेरे लिए ये पॉजिटिव डाइवर्जन है। अब मुझे क्या चाहिए, यहाँ पर कंफर्मेशन ब्रेकआउट का चाहिए, तो आप यहाँ पर बाइंग कर सकते हैं। अब ऐसी कंपनियां बहुत सारी मिलेगी, निफ्टी आपकी नीचे जाएगी तो ऐसी बहुत सारी कंपनियां रहेगी जो ऊपर भी जा सकता है। ठीक है, अब दूसरी बात यहाँ पर मैं जब भी ये चीज मैं बताता हूँ तो ये देखिए मैं यहाँ पर कर्सर रखा, नीचे में आप देखेंगे तो वही पॉइंट मिलना चाहिए। अब दूसरा पॉइंट मैंने यहाँ पर पकड़ा तो ऊपर में भी आप देखेंगे वही पॉइंट मिलना चाहिए। जब ये दोनों मिलेंगे तब आपको समझ में आएगा कि आपने नीचे जो डिसाइड किया और वो ऊपर ऑपोजिट डायरेक्शन में है। सेम वे जब आपको ये पॉजिटिव डायरेक्शन का मैंने बात किया, वैसे ही सेम मैं आपको नेगेटिव डायरेक्शन का भी बात कर लेता हूँ कि आपको कब समझ में आएगा कि ये सेल करना है। यहाँ पर आप देखेंगे ये वाला चीज, यहाँ पर आप थोड़ा बॉर्डर व्यू से देखेंगे तो यहाँ पर आपका ये जो है ना, ये नीचे की साइड आ रहा है
और प्राइस प्योरली ऊपर की साइड जा रहा है। अगर इसको हम यहाँ से देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि ये प्राइस जो है वो आपका यहाँ से लेके यहाँ, ठीक है, ये आपका प्राइस ऊपर जा रहा है। और RSI जो है ये यहाँ से, जहां से आपकी ये कैंडल चली थी वहां से RSI कंटिन्यू नीचे की साइड जा रही है ना। तो यहाँ बीच में क्या हो गया, थोड़ा सा ऊपर गया फिर, तो ये आपको समझ में आता है कि ये नीचे जा रहा है, प्राइस ऊपर जा रहा है। तो उसका मतलब क्या है, कहीं ना कहीं इनको नीचे आने पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं नीचे आने के लिए हमें क्या करना है, हमें क्या करना है, ये जो आपकी RSI है उसका ब्रेकआउट चाहिए हमें। तो ये ब्रेकआउट इस हिसाब से आप ढूंढ सकते हैं कि ये जो प्राइस थी यहाँ से चल के ऊपर जा रही थी, इसको आप ऐसा ब्रेक। अभी आप देखेंगे कि आपको एक परफेक्ट सा ट्रेड मिला है। यहाँ पर जब मैं ये वाली कैंडल पे ये आपके RSI नीचे गई और यहाँ से तो और वहां से, तो आप क्या करेंगे, एक ट्रेंड लाइन, फिर आप नीचे वाले को भी एक ट्रेंड लाइन चाहिए तो यूज कीजिए ऐसा, ठीक है, इस टाइप का ऐसा ट्रेड कर दिया। तो यहाँ से आपने देखा कि वो कैंडल के बाद में आपकी RSI ने यहाँ पर कट किया, ठीक है, मैं यहाँ पर मार्क करता हूँ कहाँ पर, यहाँ पर कट हुआ। इसी को सेम आपको यहाँ पर मैच करना रहता है। अगर ये दोनों मैच होता है तो आप उसको सेल ले सकते हैं। कभी कभी आपका स्टॉप लॉस भी हिट होता है, जैसे मान लो यहाँ पर हम बाय में भी गए, फिर ऊपर गया और नीचे भी आ गया, तो हमारा स्टॉप लॉस, लेकिन एक आपको ढंग का ट्रेड मिलेगा, वो एक 100% बात है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि किस हिसाब से हमने इसको एनालाइज करके इसको, ये देखिए ये यहाँ पर एग्जैक्टली ये वाली कैंडल पे यहीं पर समझ में आ गया था कि ये टूटने वाला है, फिर भी हम क्या करते हैं, ये जो लो, ये लो पकड़ के एक ट्रेड ले। तो अब यहाँ पर मुझे 100% समझ आ गया कि ये नीचे जाने वाला है। अब और इसमें कंफर्मेशन लेना है तो हम क्या कर सकते हैं, कोई तो भी मूविंग एवरेज आप डाल दीजिए। ज्यादातर लोग 21, 5 या वैसी 25 वैसी या फिर 15 वैसी मूविंग एवरेज डालते हैं। मान लो मैंने यहाँ पर एक मूविंग एवरेज डाल दी, यहाँ पर जाके ये में ऐसे में कुछ भी डालिए, डोंट वरी। देखिए आपने मूविंग एवरेज MOV, तो ये मूविंग एवरेज आ गई और वहां पर से मैं यहाँ पर जाके आपको स्टाइल में थोड़ा सा मैं डार्क कलर कर देता हूँ और यहाँ पर मैं आपको इनपुट में 9 की जगह पे 20 ले लेता हूँ। ज्यादातर लोग 20 को फॉलो करते हैं तो मैं 20 ले लेता हूँ। ये देखिए आपको क्या देखना है, नेगेटिव डाइवर्जन साथ में इसके नीचे, तो आपको यहाँ पर सेल करने के लिए एक मौका मिला। ये देखिए यहाँ पर नीचे आने की कोशिश की, आया नहीं नीचे। यहाँ पर मैंने एग्जिट किया, कल 2 दिन, एक दिन ऊपर गया, दूसरे दिन नीचे गया, वापस ऊपर गया। तो ये ऊपर गया है तो मुझे क्या करना है, अभी सेम जैसा यहाँ पर चैनल बना है वैसे यहाँ पर चैनल ड्रॉ करनी है, ऊपर से नीचे, और हॉरिजॉन्टल लाइन भी ड्रॉ करनी है। तो मैं यहाँ पर एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर देता हूँ और दूसरा मैं एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर देता हूँ ऐसा, ठीक है। अब आप बोलेंगे ये तो इधर भी हो सकता है, ठीक है ना, उधर भी आपका हुआ, सही गया, फिर भी ऊपर जाके अटक गया, वापस से नीचे गया। तो हम क्या कर सकते हैं ना, एक ये वाला जो है इसको ऐसा कर देते ऐसा। अभी देखिए आपके लिए ये वाला हर्डल है, यहाँ नीचे डाउन ट्रेंड है, अभी ऊपर से भी डाउन ट्रेंड मुझे खींचना है, तो मैं ऊपर से भी ये कैंडल का डाउन ट्रेंड खींच के रख सकता हूँ। कल इसके ऊपर मुझे मिलेगा तो मैं बाय करूंगा। अगर आपका निफ्टी बड़े 500 पॉइंट नीचे गया रहेगा, मान लो इस कैंडल के ऊपर मेरी प्राइस निकली, ये वाली कैंडल के ऊपर, तो हम बाय करेंगे। और क्योंकि हमारा ये जो है ये पॉजिटिव डाइवर्जन में है, कौन सा, ये RSI, ठीक है। अब दोस्तों मैं यहाँ पर आपको बता देता हूँ RSI में मैंने क्या रखा है। देखिए RSI में आपको यहाँ पर 40 और यहाँ 35 करना है।
और मैंने ग्रीन और रेड कलर डाला है, तो मुझे क्या समझ में आता है कि RSI बॉटम पकड़ी है, बॉटम के नीचे गई, वापस उठने की कोशिश कर रही है। तो ये 2 बार आपका बॉटम टच करने के बाद ऊपर जाएगा तो बहुत ही अच्छा ट्रेड आपको अवेलेबल हो सकता है। अभी आप देखेंगे तो यहाँ पर भी मेरा एक कंफर्मेशन मिल रहा है, ये देखिए यहाँ पर भी, क्योंकि एक बार ऊपर उठा फिर नीचे गया, तो ये मेरे लिए हर्डल था और ये हर्डल इसने काट दिया है, और ये काटा है मतलब RSI पॉजिटिव है। खाली सिर्फ मुझे ये वाला जो हर्डल है वो टच, तो ये ऊपर जा सकता है। अगर मार्केट कल खराब है और ये नीचे आया तब भी मैं इस पे वेट करूंगा, कभी ना कभी ये वापस मुझे बाय का मौका देगा। तो दोस्तों यहाँ तक किसी को कोई सवाल है तो आप पूछ सकते हैं, उसके बाद में मैं आपको इंट्राडे का भी स्ट्रेटेजी दे दूंगा। मैंने आपको अभी नेगेटिव डाइवर्जन, पॉजिटिव डाइवर्जन, और ये मैंने बताया कि हम डेली के चार्ट पे किस हिसाब से ट्रेड लेते हैं। ये जरूरी नहीं कि हमारा स्टॉप लॉस नहीं होता है, हमारा स्टॉप लॉस होता भी है, लेकिन फिर भी हमारा स्टॉप लॉस छोटा रहता है और प्रॉफिट ज्यादा रहता है। किसी को कुछ पूछना है इसके अंदर तो आप पूछ सकते हैं। हेलो, वेयर कैन वी गेट ए रिकॉर्डिंग ऑफ दिस सेशन? सर, अगर हमारी टीम रिकॉर्डिंग करेगी तो वो आपको यूट्यूब पे हम डालेंगे, तो फिर आपको हम भेज देंगे, या फिर आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मैं यहाँ पर मेरी यूट्यूब चैनल दिखा देता हूँ, तो वहाँ से मैं लिंक भी भेज देता हूँ आपको, और वो वाली मेरी यूट्यूब चैनल आप सब्सक्राइब करके यहाँ पर जाके आप ढूंढ सकते हैं आज का हमारा जो भी टॉपिक रहेगा वो। तो ये मेरी चैनल की लिंक है, मैं आपको दे देता हूँ। सारे जो है मेरे वीडियो आपको मिल जाएंगे, ठीक है। चलिए, और किसी को कुछ पूछना है सर? यहाँ पर मैंने सारे लोगों को डालना है, मुझे ये डाल दिया। अब और किसी को कुछ पूछना है तो मैं आगे क्या है, अपना इंट्राडे का स्ट्रेटेजी भी दिखाना है, और ये भी दिखाना है मुझे क्या कल कौन से स्टॉक को कैसे चुनेंगे वो भी बताना है। अगर किसी को कुछ नहीं पूछना है तो मैं आगे बढ़ता हूँ। जी जी, आगे बढ़िए। चलिए आगे बढ़ता हूँ, यहाँ तक समझ में आया है लोगों को? चलिए आगे बढ़ते हैं। और आगे बढ़ने में मैं यहाँ पर आपको ये देखिए, ये मेरा डॉक्टर रेड्डी का ट्रेड था। ये आपको मैंने मेरे एक वीडियो के अंदर मैंने बताया है, इंट्राडे मोमेंटम इंडिकेटर के बारे में। तो वहां पर आपको ये वाली चीज अवेलेबल होती है, और वहीं से हमने एक ट्रेड एक हिसाब से लिया था। देखिए यहाँ पर मुझे बाई मिला, मेरा मोमेंटम इंडेक्स ने मुझे यहाँ पर बाई दिया, मेरा ऑलरेडी मूविंग एवरेज ने लोगों ने बाई दे दिया था, और यहाँ पर ये मैक्सिमम हाई बना था। तो मैंने क्या किया, अगला एक हाई बना था, ये हाई बना था, दोनों को खींच लिया, तो उसके ऊपर निकला, तो मुझे कल इसमें 1% मिला था। जाहिर सी बात है कि डॉक्टर रेड्डी का लॉट साइज जो भी रहेगा उसके अंदर अगर 1% मिलता है इंट्राडे में तो हमारे लिए बहुत अच्छा बात रहता है। तो यहाँ पर आप महंगा लेंगे बार बार, सस्ता लेंगे बार बार, और महंगा लेंगे एक बार। इतना ऊपर हाइट पे होने के बावजूद भी हमें 2 पैसा मिला बिकॉज ऑफ ये ट्रेड। अब आती है बात इंट्राडे की ट्रेड करने के लिए। तो इंट्राडे के लिए मैं आपको दोस्तों एक चीज बता देता हूं कि सबसे पहले तो आप क्या करेंगे, ये आपका NSE की साइट पे जाना पड़ेगा आपको। NSE की साइट पे जाएंगे, यहाँ पर आपको जैसे ही ओपन होता है मार्केट, पहला 5 मिनट के अंदर यहाँ पर 5 मिनट खत्म होने दो या 5 मिनट चालू होने दो, कोई भी फर्क नहीं, 9:16 9:20 आप यहाँ पर चेक कर लीजिए कौन से लोग गेनर्स है कौन से लोग लूजर है। अब ये जो गेनर्स आपकी लिस्ट में आए उसका अगले दिन आपके पास होमवर्क होना चाहिए कि ये जो बंदा गेनर्स में आया है क्या ये सही में ऊपर रहेगा कि नीचे रहेगा। तो उसके लिए आपको क्या करना है, यहाँ पर investing.com पे आपको पोर्टफोलियो पे जाना है। तो मैं यहाँ पर अपना पोर्टफोलियो बनाता हूँ, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ investing.com पोर्टफोलियो।
investing.com, ठीक है, ये मेरा पोर्टफोलियो आएगा। तो वहां पर आपको स्कैनर, आप टूल्स में जाके स्कैनर भी बना सकते हैं, और अगर अपनी खुद की कंपनियों का स्कैनर नहीं बनाया तो एक सिंपल सी लॉजिक है, आप पोर्टफोलियो बना लीजिए। मान लो मैंने यहाँ पर पोर्टफोलियो बना लिया, अब यहाँ पर मुझे क्या करना है, यहाँ पर मैं इस टेक्निकल, यहाँ पर आप देखेंगे कि टेक्निकल मैंने लिखा हुआ है, वो आपको मिलेगा investing.com पे। सारे लोगों को स्क्रीन दिख रही है ना? किसी को कोई सवाल तो नहीं है ना, कोई इश्यू है क्या? हेलो, स्क्रीन दिख रही है ना? जी जी ओके, हाँ दिख रही है। ओके, बढ़िया। तो यहाँ पर हम गए टेक्निकल। इस टेक्निकल में आपको इसको क्लिक करना है। तो क्लिक करेंगे तो यहाँ पर इस टाइप का आपका, यहाँ पर जाके आप कस्टमाइज भी कर सकते हैं। कौन से वाले चीज आपको लेना है, 15 मिनट, 1 आवर, मंथली, वीकली, डेली। अब आपने देखा कि वो 15 मिनट में भी बाई है, हावरली में भी बाई है, मंथली में भी बाई, वीकली में और डेली में। तो हम क्या करेंगे, इसको अप्लाई कर देंगे। उसके बाद यहाँ पर जो आपने कंपनियां डाली थी उसको यहाँ पर क्लिक कीजिए। देखिए, क्लिक करें, आपकी निफ्टी मंथली में स्ट्रॉन्ग बाई है, अदरवाइज हर जगह पे सेल है। तो हम क्या करेंगे, निफ्टी को सेल के बारे में सोचेंगे, ठीक है। अब दूसरा एसबीआई, वो भी सेल के बारे में सोचेंगे। अब कोई बाई के बारे में है क्या? ये देखिए, यहाँ पर ये लोग निकल के आ रहे हैं बाई के बारे में। तो हम इनको बाई के बारे में देखेंगे। किस हिसाब से देखेंगे कि मान लो आपका ये वाली कंपनी है आरती इंडस्ट्री। अब आरती इंडस्ट्री 15 मिनट में भी बाई, 1 आवर में बाई, 1 डे में भी बाई, 1 वीक में भी बाई और 1 मंथ में भी बाई। तो हम क्या करेंगे, आरती को बाई के हिसाब से सोचेंगे। तो डेली के चार्ट पे जाएंगे, और डेली के चार्ट पे जो मैंने आपको 20 का लाइन दिखाया, डाइवर्जन दिखाया, और आरएसआई दिखाई 30-35, अरे 35-40 वाली। तो दूसरे दिन ये कंपनी अपने लिए इंपॉर्टेंट चीज रहेगी कि ये कंपनी ऊपर जा सकती है, बिकॉज ये हर जगह पे बाई में है ना। अगर आपके पास कोई स्कैनर नहीं है, बहुत सारे मार्केट में लोग स्कैनर बेचते हैं, सॉफ्टवेयर बेचते हैं, लेकिन आप पहले फ्री वाले सॉफ्टवेयर से समझ लीजिए, सीख लीजिए, फिर उसका खर्चा कीजिए। नहीं तो क्या होएगा, आपको उसके पीछे खर्चा लग जाएगा और फिर आप पैनिक होने लगेंगे कि मुझे हर महीना 2-3 हजार तो सॉफ्टवेयर का चढ़ जाता है और मुझे कुछ समझ में नहीं आता है, ठीक है। तो आप यहाँ से, ये सिंपल वे है, हम लोग जो कंपनियां निकालते हैं सुबह में ही, तो ये हमारा सिंपल वे होता है। एक तो एनएससी बीएससी में वो लोग आ जाते हैं, दूसरे हमारे स्कैनर के ऊपर हमने पहले से होमवर्क करके रखा है कि ये इसमें और इसमें दोनों में मुझे जाना है, या फिर ये कौन सा है एजीसी नेटवर्क, इसमें भी जा सकता हूं मैं। बहुत सारी ऐसी कंपनी, ये देखिए टाटा स्टील भी मुझे बाय में है ना। तो हम क्या करेंगे, स्ट्रॉन्ग बाई वाले जो रहेंगे हर जगह पे, उसको नोट डाउन करके रखेंगे। दूसरे दिन उनके चार्ट सुबह सुबह में देखेंगे, 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, आधा घंटे, कहीं तो भी आपका आरएसआई पॉजिटिव डाइवर्जन देगा और 20 की लाइन के ऊपर जाएगा तो आपको बाई करना है, ठीक है। तो ये एक स्ट्रेटेजी हो गई। अभी और एक स्ट्रेटेजी में बता देता हूं कि जब भी आप लोग एनएससी की साइट पे जाते हैं तो वहां पर आप क्या करेंगे, एनएससी की साइट पे सिंपल लॉजिक लगाइए कि जो कंपनी यहाँ पर बाई है वो कंपनी को क्लिक कीजिए। जैसे ही आप वो कंपनी को क्लिक करेंगे, आपका वो कंपनी खुल जाएगा। जैसे ही वो कंपनी खुलेगा, आपको आगे आगे बढ़ के नीचे में एक प्री ओपन मार्केट लिखा हुआ मिलेगा, प्री ओपन मार्केट, ठीक है। अब यहाँ पर आप गए प्री ओपन मार्केट, उसके बाद में इस प्री ओपन मार्केट में आपने जो कंपनी खोली थी उस कंपनी का डिटेल मिलेगा। ये देखिए, यहाँ पर डिटेल इनका खत्म हो चुका है, सॉरी, खत्म किधर, अभी देखिए, ये इस प्री ओपन मार्केट का
इसका डिटेल मिल गया मुझे। क्या डिटेल मिला आप देखेंगे कि यहाँ पर बायर है, यहाँ पर सेलर है, तो ये सेलर क्वांटिटी कम है, बाइंग क्वांटिटी ज्यादा है। ठीक है, जब ये सेलर क्वांटिटी कम और बाइंग क्वांटिटी ज्यादा है तो उससे फायदा क्या होएगा? वो सारे अभी 10 मिनट बच गई है, अगर हम कंप्लीट नहीं करेंगे 10 मिनट में तो यही आईडी पासवर्ड से आप वापस ज्वाइन कर लेना। ठीक है, तो ये सारे जो भी टॉपिक हमने सीखे उसके बारे में कोई सवालात रहेगा तो हम उसको क्वेश्चन आंसर कर लेंगे। तो यहाँ पर बात चल रही थी कि जैसे ही ये क्वांटिटी यहाँ पर ज्यादा है, ये सेलिंग क्वांटिटी कम है, तो और ये भी देखना जरूरी है। ये देखना क्यों जरूरी है? क्योंकि यहाँ पर जो ऊपर ऊपर में बायर है वो उनको ऊपर प्राइस में लेना भी है ना? तो हम क्या करेंगे, ये लोग प्री ओपन मार्केट में ले नहीं पाए, और तो हमारे लिए फायदा वाली बात है कि हमें एक डबल कंफर्मेशन मिल गया। तो ऐसी कंपनियों में हम बाई के बारे में सोचेंगे। सेम वे जो कंपनी आपकी डाउन में है, जो कंपनियां आपकी डाउन में है, यहाँ पर आप गए थे और वहां पर जो कंपनियां डाउन में थी, मान लो ये श्री सीमेंट डाउन में है, तो आपको उसको भी ओपन करना है। नीचे थोड़ा जाएंगे तो आपको प्री ओपन मार्केट दिखेगा, वहां पर आप उसको क्लिक करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि यहाँ बायर और सेलर में कितना डिफरेंस है। ये देखिए यहाँ पर बायर 681, यहाँ सेलर 653। तो अगर ये प्राइस नीचे भी गया तब भी हमें ट्रैप होने का चांसेस है, तो हम ऐसी कंपनी को अवॉइड करेंगे। बिकॉज प्री ओपन मार्केट में बायर ज्यादा, सेलर भी ज्यादा, कम होना चाहिए। यहाँ पर क्या है, बायर और सेलर डिफरेंस ज्यादा नहीं है ना? यहाँ 681 है और यहाँ 653। चांसेस है कि ये नीचे जाए क्योंकि सेलर इतना ही है लेकिन ये अभी बायर ज्यादा है। तो हमारे लिए ये भले कंपनी नीचे गई पर हम इसमें ट्रैप हो सकते हैं, तो ऐसी कंपनी में हमें अवॉइड करना चाहिए। हाँ, उसके बाद नीचे में जो दूसरी कंपनी है, उसके बाद और नीचे कंपनी है, तो उनको हमें सोचना चाहिए। तो मैंने आपको 2 टेक्निक दिखाई कैसे हम लोग कंपनी को चूज करते हैं। एक तो पहले हमारा होमवर्क होता है scanner.in के ऊपर जाके, सॉरी scanner.in क्या नाम है, investing.in, स्कैनर पे जाके, और दूसरा क्या नाम है, NSEindia.com, गेनर्स एंड लूजर, और तीसरा हम क्या करते हैं, 20 की मूविंग एवरेज लाइन डालते और RSI जो है 35 और 40 रखते हैं, और वहां पर 35 के नीचे RSI जाने के बाद वापस ऊपर उठेगी और वहां पर डबल ये बनेगी, क्या बोलते हैं कि पॉजिटिव डाइवर्जन, और ऊपर की साइड में प्राइस अगर आपकी फॉल हो रही है और वहां पर अगर नेगेटिव से पॉजिटिव जाने के लिए 20 की लाइन, या फिर आप चाहिए तो और उसके अंदर ऐड करना है तो एक 10 की लाइन भी ऐड कर दें, तो आपको आसानी से वो ट्रेड अवेलेबल हो सकता है। 1 मिनट, 5 मिनट, 3 मिनट, 15 मिनट, 1 आवर, 1 डे, वीकली, डेली, मंथली, किसी में भी। ठीक है, तो यहां तक अगर किसी को कोई समझ नहीं आया है तो आप पूछ सकते हैं। अभी 6 मिनट बच गई है, और 6 मिनट पर जाने से पहले मैं एक मेरा छोटा सा ऐड कर देता हूं, क्योंकि ये सेमिनार करने का मकसद हमारा ये होता है कि हम आपको ये जो सिखाते हैं उसके सामने हम ये भी चाहते हैं कि लोग मेरे से सीखें और मेरे साथ ट्रेडिंग करने का मौका ले। ट्रेडिंग करने का इन द सेंस हमारे से सीख के आप आगे बढ़ सकते हैं। तो ये जो है वो चीज क्या है, ये सारे कोर्स हम करवाते हैं और इस कोर्स की टोटल फीस 17,000 होती है, लेकिन हम आपसे ले रहे हैं सिर्फ 5,000 रुपीज। अब ये कोरोना महामारी में अगर आप कोई नई लाइन ढूंढ रहे हैं तो आप हमारे से सीख सकते हैं। अगर आप पुराने खिलाड़ी हैं तो एडवांस टेक्निकल वगैरह सीख सकते हैं। अगर आप बेसिक से हो या फ्यूचर ऑप्शन करना चाहते हो या फंडामेंटल, तो देखिए बेसिक का 2,000 है, एडवांस फंडामेंटल कोर्स का 5,000 है, एडवांस टेक्निकल कोर्स का 5,000 है,
और फ्यूचर एंड ऑप्शन एडवांस कोर्स का 5000, टोटल मिला के 17,000 का जो कॉस्ट होती है वो हम 5,000 में दे रहे हैं, मतलब ऑलमोस्ट 70% डिस्काउंट। तो अगर किसी को इंटरेस्ट रहेगा तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। यहाँ किसी ने पूछा है कि आप मुझे 1 और 5 मिनट में 30 मिनट में ये सब चेक करके दिखाइए। आप चेक कर सकते हैं, अगर मैं यहाँ पर चार्ट पे जाके दिखा भी दूंगा। अभी किसी को इंटरेस्ट रहेगा तो आप यहाँ पर मेरा कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा नंबर जो है व्हाट्सएप एंड पेटीएम दोनों नंबर यही है, 9210722650। तो ये पेटीएम एंड व्हाट्सएप दोनों नंबर है। उसके अलावा मेरा जो दूसरा नंबर है ये BIJEN बिजेन 129@OK एक्सिस, ये मेरा गूगल पे नंबर है। अगर आपको चाहिए तो आप फीस भर के एनरोलमेंट लेके फिर हमारा कोर्स के लिए रेडी हो सकते हैं। चलिए अभी 4 मिनट और भी बच गई है। किसी का कोई सवाल जवाब है या फिर हम चार्ट के ऊपर जाते हैं? किसी को चार्ट के बारे में कुछ समझना था हम बता देते हैं। सर सेलर एंड बायर का डिफरेंस कितना होना चाहिए? एटलीस्ट 20-30% तो होना चाहिए सर। अगर 5-10% रहेगा तो आपको मजा नहीं आएगा। यहाँ पर आप देखिए 53 और है तो ये 5% है, 5% नहीं चलेगा। एटलीस्ट 20-30% होना चाहिए डिफरेंस। चलिए यहाँ पर हम आते हैं चार्ट के ऊपर। किसी को कुछ पूछना था? इन्होंने बोला कि 1 मिनट में और 5 मिनट में दिखाइए। यहाँ पर मैं जा रहा हूँ इसी डॉक्टर रेड्डी को, पहले 5 मिनट में जाता हूँ। 5 मिनट में आप देखेंगे मैंने यहाँ RSI नीचे प्लॉट नहीं की है। हम जाते हैं इसमें यहाँ पर, और यहाँ पर हम इसको चलो यही क्या नाम है SBI कार्ड, इसको देख लेते हैं। ये 5 मिनट सर अभी आप देखिए ये 5 मिनट का चार्ट है, इसमें आपकी RSI है और यहाँ पर देखिए आपकी यहाँ से ऊपर गई, एक बार नीचे आई, दोबारा नीचे आई और उसके बाद देखिए प्राइस ऊपर गई। उसके बाद यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि आपकी ये RSI नीचे आ रही है, प्राइस भी नीचे आ रही है। कुछ नहीं करना है यहाँ पर RSI नीचे आने के बाद ऊपर जा रही है तो प्राइस ऊपर गई। उसके बाद क्या हुआ, RSI ने नया ऊपर नहीं बनाया तो ये नीचे लुढ़क गई। सेम वे अगर कोई दूसरी कंपनी आप देख रहे हैं, जैसे टाटा स्टील में लोग ज्यादा ट्रेड कर रहे हैं, तो टाटा स्टील में आपको आसानी से ट्रेड अवेलेबल होता है। ये देखिए यहाँ पर आपका एक बॉटम बन गया, थोड़ा सा ऊपर गया, दोबारा रिट्रेस हुआ तो आपने देखा कि तीसरी बार वो नीचे नहीं आया। अब प्राइस यही जगह पे आप देखेंगे तो आपका जो प्राइस है वो ये जगह पे और ये जगह पे स्ट्रगल कर रहा था, है ना, ज्यादा ऊपर, फिर भी ये थोड़ा सा भी ऊपर है, ऐसा नहीं है ऊपर। यहाँ पर आप देखिए ये RSI आपकी नीचे की साइड गई ये, लेकिन प्राइस आपकी ऊपर की साइड गई। तो वहां से महसूस होता है कि ये कभी ना कभी तो मरेगा, और वो मरा तो ये 20 की लाइन है, 20 की लाइन के नीचे जाने पे हम सेल ले सकते हैं। लेकिन ये जो 5 मिनट वाला सेल जो रहता है ना, वो आपको आधा टका, 1%, पाव टका वैसा देगा। मतलब 800 रुपए की आइटम में 2 रुपया, 4 रुपया, 6 रुपया और 8 रुपया 1% मिला तो बहुत ही अच्छा हो जाता है। इसके लिए यहाँ पर है ना, लोग फ्यूचर को सेल करके 2 रुपया निकाल लेते हैं। अब इस कंपनी का फ्यूचर मान लो 1000 शेयर का है या 500 शेयर का है तो आपको उधर 1000 रुपया मिल सकता है। अब रिलायंस का मान लो 250 शेयर का लॉट है और उसमें आपको ऐसा एक ट्रेड मिला, या बाई का मिला या सेल का मिला, तो आप फटाक से ट्रेड ले सकते हैं। सिर्फ 20 की मूविंग एवरेज नहीं देखनी है, आपको ट्रेंड लाइन भी ड्रॉ करना है, आपको यहाँ पर भी ट्रेंड लाइन ड्रॉ करना है। जब सारा कुछ आपको समझ में आएगा तो ही ट्रेड को लेना है। भले बैठे रहो, पूरा टाइम बैठे रहेंगे चलेगा, लेकिन ढंग का ट्रेड नहीं लेंगे तो आपको लॉस हो सकता है। चलिए 1 मिनट बच गई है, किसी को कुछ पूछना है तो आप पूछ सकते हैं। दोबारा ज्वाइन करने की जरूरत है आपको तो हम रेडी है।
अगर नहीं जरूरत है तो मीटिंग को यहीं पर वाइंड अप करेंगे। कोई तो बताइए, ज्वाइंट होना है दोबारा। हेलो। हेलो। हाँ रवि जी, दोबारा